केवल आखिरी के 10 मिनट बचे हैं इस सभा के। 10 मिनट का और हमें समय दीजिए, फिर ये सभा जो है समाप्त होगी। अपने अपने जगह पे बैठे रहिए, कोई मत हिलिए। हमारे मुख्य अतिथि राजा राम साहब जी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। माइक कौन सा ये है? वो माइक आज इंदिरा नगर थाने जिले के इंदिरा नगर प्रभाग 15 में बहुजन समाज पार्टी हाथी के चुनाव निशान पे 3 और 1 के निशान पे जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, आज उनके पक्ष में अपील करने के लिए मैं आपके बीच में चलते आया। जब मैं यहाँ आया तो थोड़ी देर के लिए तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि मैं कहीं उत्तर प्रदेश की जनसभा में तो नहीं हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम छोटा भी कार्यक्रम करें तो भीड़ 50,000 से लाख में चली जाती है। और जब यहाँ आके मैंने देखा तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि हम तो वहीं पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों का जोश देखने के बाद मुझे लगा मैं अपील करूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि जोश अच्छा है, जबरदस्त जोश है, हमारे साथियों का संघर्ष अच्छा है, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा जोश के साथ साथ थोड़ा सा होश रखिएगा, क्योंकि विरोधी हर कला में माहिर होता है और सत्ता में बैठे हुए चाहे कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये तमाम हथकंडे अख्तियार करते हैं। इसलिए चुनाव के 3 दिन बचा है, तो इस जोश के साथ होश रखते हुए अपना एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान की हाथी के सामने की पहले सुबह ही सुबह जाके बटन दबा के और केक के सामने बटन दबा के ये चारों को जिताइएगा, ये अपील करने में आपके साथ आया हूं। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपके बीच में आज खड़ा हूं, जब क्या बोलते हैं हम लोग तो उधर पार्षद बोलते हैं, आप नगर सेवक बोलते हैं। थाने में मैं जब वहां आजमगढ़ से चला, उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ से चला, तो मुझे लोगों ने बताया सब ज्यादातर लोग आपके साइड के ही लोग हैं, आपके तरफ के लोग हैं थाने में। मेरा नासिक में कार्यक्रम था, बेंगलोर में था, लेकिन मैं वो सब छोड़ते हुए मैंने कहा थाने में मुझे जाना है, अपने लोगों के बीच में जाना है। तो मैं 1 मिनट में मैं केवल इतना कह दूं, आज महेंद्र भाई बोल रहे थे, मैं तो एक शब्द को वाच कर रहा था, मैं अपने उम्मीदवारों को एक शब्द को वाच कर रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि हम कोई नेता परिवार से नहीं थे, हम भी तो आप जैसे परिवार के लोग ही हैं। हम लोग राजनीति का ABCD नहीं जानते थे, हम लोग मंच पकड़ना नहीं जानते थे, माइक पकड़ना नहीं जानते थे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा। धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब, धन्य है माननीय बहन जी, हमारे जैसे गरीब परिवार के बेटे को जब माइक पकड़ा दिया तो आज हम लोग अपने समाज को जगाने के लिए देश के कोने कोने में जाके उनको तैयार करने का काम करें। अब मैं थोड़ा सा पॉलिसी पे आ जाऊं। ये महापुरुषों की धरती है, ये उन महापुरुषों की धरती है जिन महापुरुषों की धरती के संघर्षों के बाद दौलत हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में नगर सेवक ही नहीं, आमदार और खासदार भी जिता के उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री तक बना लिया। ये वो समाज है, वो गरीब समाज। इसलिए मैंने कहा, मुझे जब आप लोग नारा लगा रहे थे कि चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, तो मुझे अपनी तरफ के नारे याद आ रहे थे कि हम लोग भी शुरू में ऐसा ही लगाते थे। बड़े बड़े जो दिग्गज हुआ करते थे, बाहुबली हुआ करते थे, वो सब धाराशाही हो जाते थे। आज मुझे वो दिन याद आ रहा, इसलिए मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है।
मेरे साथियों ने भी सिलेक्शन अच्छा किया है, उम्मीदवार भी अच्छा दिया है, और आप लोगों के जोश के बाद ये लगता है कि आने वाला 15 अच्छा होगा, और 16 का जब काउंटिंग होगी तो पूरा इस प्रभाग 15 में हाथी दौड़ेगा, केक कटेगा और जश्न मनाया जाएगा। केक को भाई अब खुशियां तो उसी में मनाते हैं ना। हमारे चारों जीतेंगे तो हाथी चलेगा, फिर हम लोग केक भी खाएंगे, खुशियां मनाएंगे, इसलिए चारों लोगों को जिताएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं। मैंने कहा ये धरती महापुरुषों का, फूले जी की धरती, मैंने कहा उस साहू जी की धरती, बाबा साहब की धरती। जैसे आप ईटी की बात कर रहे थे, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा साहब के मानने वाले लोग, एक भाई किसी और पार्टी से लड़ रहा है, कांग्रेस से लड़ रहा है, क्योंकि मैं तो थाने के अलावा भी पूरे महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा साहब के अनुयायी, जो बाबा साहब को कांग्रेस के लोगों ने कभी चुनाव तक नहीं जीतने दिया। बाबा साहब लोकसभा का पहली बार जब 52 में चुनाव हुआ आजादी के बाद, कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को चुनाव जीतने नहीं दिया था। 1954 में भंडारा में उपचुनाव होता है। 1954 का भंडारा का उपचुनाव भी बाबा साहब को कांग्रेस के लोग जीतने नहीं दिए, लेकिन बाबा साहब को जिन लोगों ने रोका, बाबा साहब ने दुखी होकर कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोग, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोग, ऐ मेरे 85 से 90% बहुजन समाज के लोग, आप लोग जीते जी कभी 4 आना के मेंबर भी कांग्रेस के मत बनना है। किसने कहा? हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। लेकिन आज उसी परिवार के मेंबर कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, कोई शिवसेना से लड़ रहा है, कोई बीजेपी से लड़ रहा है। कौन सी विचारधारा है, कौन सी नीति है? इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग जिस जोश में हैं, उस जोश के साथ आप लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो आप कह रहे थे ना कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो टेलर है, आगे इससे बड़ी लड़ाई है। तो अभी तो ये नगर सेवक का मामला है, और आप लोग इसी जोश से चलते रहे तो नगर सेवक भी आपका जीतेगा, और आने वाले समय में आपका आमदार का चुनाव में भी आप जिताएंगे। ये मैं आपसे अपील करता हूं, क्योंकि आंदोलन, ये विचारधारा, मैंने कहा मैं तो गरीब परिवार का बेटा, हम लोग बनारस में पढ़ने जाते थे, हम लोग ABCD भी नहीं जानते थे, ABCD भी नहीं जानते थे राजनीति का। लेकिन जब हम लोगों ने, क्योंकि बार बार लोग ये कहते हैं, बार बार ये लोग कहते हैं, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि ये चोर, लुटेरे, गुंडे, बदमाश राजनीति में हावी हो गए, ये लोग कहते हैं ना। अभी आप भी बता रहे हो कि यहाँ माफिया लोग, धमकाने वाले लोग राजनीति में, इस वार्ड में भी हावी हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि चोर, गुंडे, माफिया तो तब हावी होंगे जब शरीफ लोग सामने नहीं आएंगे। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 4 शरीफों को आगे उतार दिया है, और जब शरीफ आगे आएगा, ईमानदार आगे आएगा, संघर्ष करने वाला आगे आएगा, तो चोर, लुटेरा, माफिया तो ऑटोमेटिक या तो रास्ता छोड़ेगा, अन्यथा उसकी असली जगह जो थी, असली जगह कहाँ होती है उसकी? बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जितने बड़े बड़े चोर, लुटेरे, माफिया थे, सबको उनको असली जगह पहुंचा दिया था। कहाँ? जेल की कोठरी में। मैंने कहा बीएसपी का एक कल्चर है, बीएसपी का एक नेचर है कि बीएसपी गरीब समाज, बहुजन समाज, दलित और पिछड़े समाज की पार्टी, अपर कास्ट के गरीब समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कभी जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि अगर इंसान है तो इंसान को इस देश में इंसान का दर्जा मिलना चाहिए,
जाति धर्म मजहब के आधार पे इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। हम इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। हमने कहा जितने महापुरुष को आपने इधर प्रतिमा लगाया है, ये महापुरुष समता समानता और बंधुत्व का संदेश देने वाले महापुरुष। माननीय कांशीराम साहब इस देश में गरीब दलित पिछड़े और इस देश के बहुजन समाज को सत्ता की बागडोर सौंपने वाले महापुरुष, और उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जो कमान सौंपी। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग थाने के लोग, आप लोग इस बार नगर सेवक जिताइए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हम लोग इस बार सबको साफ करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी वादा है। इसलिए आज ऐसे मौके पर, क्योंकि आप लोग बड़े देर से इसमें हैं, अभी मेरे आयोजक साथी कह रहे थे कि समय, मैं तो इससे भी मैंने कहा कि उम्मीदवारों को बुलवा दो, क्योंकि ये जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि कम से कम जिनको उम्मीदवार आप लोगों ने बनाया वो इस वार्ड में नगर सेवक नहीं भी थे, तो भी उन लोगों ने जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम किया, और जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम किया है। तो वह प्यार मुझे दिखा है। वो प्यार मुझे जब दिखा है तो मैं ये अपील करूंगा कि उस प्यार को, ये जनता के भरोसे को, हाथी से चुनाव जीतने के बाद भी, केक से चुनाव जीतने के बाद भी उस जनता के प्यार के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। मैं इतना अपील अपने उम्मीदवारों से भी करता हूँ, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है, ये हाथी है, यह मिशन है, ये महापुरुषों का आंदोलन है। आज देश के हालात अच्छे नहीं है, मुझे देश के हालात में बहुत, आज मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा बीजेपी का घोषणा पत्र, महिलाओं को 5 लाख। मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में होता हूँ। पार्लियामेंट में तो हम सबसे मिलते हैं, मोदी जी भी साहब निकलते हैं, अमित शाह भी निकलते हैं, आपके यहाँ के भी लोग निकलते हैं। तो मुझे याद आया कि यहाँ का भी घोषणा वैसा ही है जैसे वो था 15 लाख वाला। ये भी घोषणा उसी तरह का है कि 15 लाख या 2 करोड़। तो ये तो इनका जुमला हो चुका है, ये तो जुमलेबाज लोग हैं, इसलिए 5 लाख भी किसी को मिलने वाला नहीं है। ये तो उसी तरह से, इसलिए किसी भी पार्टी को समझने के लिए 1 साल 2 साल, अब तो इनको समझ चुके हैं। इसलिए मैं अपील करते हुए कि आंदोलन बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन, यह महापुरुषों का आंदोलन है, ये माननीय कांशीराम साहब का आंदोलन है, ये बहन कुमारी मायावती जी का आंदोलन है, और यह आंदोलन का हाथी, ये हाथी आपका साथी है। बहन जी के आशीर्वाद के साथ ये हाथी आप लोगों के साथ है। और आने वाले 15 तारीख को अपना सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं उत्तर प्रदेश में कि जब जिस दिन वोटिंग होती है तो वोटिंग के दिन हम लोग पहला काम करते हैं कि नाश्ता बाद में, खाना बाद में, पहले हम लोग अपना एक वोट निकाल के हम लोग हाथी के सामने की बटन दबाते हैं, फिर हम नाश्ते में लगते हैं, खाने में लगते हैं, क्योंकि दुश्मन कोई कलाकारी न कर दे इस दिन, बल्कि एक दिन का हम लोग व्रत भी रख लेते हैं। इसलिए आप लोग भी 15 तारीख को ये पहला काम करेंगे कि हाथी के सामने का बटन दबाएंगे। और 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन भी होता है। बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन भी है, जो हम पूरे देश में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 तारीख को इतनी बार हाथी का बटन दबाएं, इतनी बार हाथी का दबाएं कि यह प्रभाग 15 में ये चारों लोग जीत जाएं। तो मैं आपको की तरफ से माननीय बहन जी को ये जरूर कहूँगा कि बहन जी, ये 15 तारीख का थाने के लोगों ने आपके जन्मदिन का बधाई दिया है, मुबारकबाद दिया है, और ये अच्छा भी है। तो इस तरह का
आप लोग सीट को जिता के बहन जी के जन्मदिन पर भी मुबारकबाद देंगे, बधाई देंगे। इन्हीं के साथ मैं एक क्रम वाइज, ये हमारे महेंद्र भाई, बड़ा अच्छा लगा। महेंद्र जी इधर आए, इधर आइए महेंद्र जी। महेंद्र जी के शब्दों में मुझे शालीनता नजर आ रही थी, कहीं चालाकी नहीं दिख रही थी। लग रहा था कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका परिवार का साथ, इस तरह के शब्द निकल रहे थे। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा महेंद्र भाई, हाथी के सामने की बटन 15 को दबेगी और आप जीतेंगे। आप लोग हाथ खड़ा करके मुझे भरोसा करो, आप लोग सभी लोग हाथ खड़ा करके। और मैं इतना भी कहूँगा, महेंद्र भाई से मेरी पहली मुलाकात है और मैं कहूँगा महेंद्र भाई, ये हाथी के सामने की बटन दबेगी, लेकिन इनके लिए जिस तरह ये लोग आपके लिए समर्पित हैं, आप भी इनके लिए समर्पित होंगे जीतने के बाद, ये भरोसा आपको दिलाना है। इसके बाद दूसरे हमारे उम्मीदवार हैं, मैं आ रहा हूँ केक में थोड़ा सा, क्योंकि 15 तारीख को यही सब चलेगा। इसके बाद ये रामनारायण यादव जी की आप बात कर रहे थे, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह आप लोग याद कर रहे थे, जिस तरह आप लोग याद कर रहे थे, मुझे लग गया यह दुख और सुख में आपके रात दिन संघर्ष करने वाला साथ। लेकिन दुख की बात है कि आज हमारे बीच में नहीं, दुख की बात है कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उनकी वाइफ आज इधर, अच्छा सुपुत्र हैं राजकुमार जी, उनके सुपुत्र अभी इधर हैं। तो इनके फादर ने इतना बेहतरीन काम किया, रात दिन संघर्ष किया है। इनकी माता जी हैं श्रीमती केवला देवी जी। तो आप लोग हाथी के सामने के बटन दबाएंगे और इनकी माता जी तो जीतेंगी, लेकिन ये युवा साथी रात दिन आपके लिए संघर्ष करेगा, इतना भरोसा मैं दिलाना चाहता हूं। और आप इनको भी हाथ खड़ा करके भरोसा दें कि ये भी हाथी के सामने की बटन दबेगी और ये जीतेंगे भाई हमारे। इसके बाद श्रीमती वर्षा बसंत पाटिल जी, आपके भी मैं इसी से मैंने कहा मेरे सामने 2-2 मिनट बुलवा दीजिए। तो जब मैंने आप लोगों की बात को सुन रहा था तो अच्छा सा लग रहा था कि आप लोगों का सिलेक्शन अच्छा है, आप लोगों की पसंद भी अच्छी है। और ये कारण है कि ये देखते हुए हमारे लोगों का ये जन सैलाब जो उमड़ा है, उसी लिए उमड़ा है। तो मैं श्रीमती वर्षा बसंत पाटिल जी के लिए भी आपसे अपील करूंगा कि आने वाले 15 तारीख को हाथी के सामने की बटन दबा के इनको विजयी बनाएंगे और हमें हाथ खड़ा करके आप लोग भरोसा देंगे। इसके बाद अब आता है 15 तारीख। 15 तारीख में माननीय बहन जी का जन्मदिन भी है, आइए। और माननीय बहन जी का जन्मदिन और ऐसे में हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे 15 को है। और उसमें आप लोगों ने सुप्रिया जी को इधर से उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी से समर्थित उम्मीदवार बनाया। रीजन पूछ रहे होंगे हाथी नहीं मिल पाया, लेकिन हैं तो उम्मीदवार तो बीएसपी ने बनाया है, आप समर्थन आपका मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इनके लिए सभी लोगों को एक जोरदार तरीके से ताली बजाना और हाथ खड़े करना, ताकि ये हाथी नहीं है, हाथी नहीं है तो भी केक के सामने की बटन दबनी चाहिए और ये सुप्रिया जी को चुनाव जिताना है। और 15 को जिता के 16 तारीख को ये मैसेज बहन कुमारी मायावती जी को देना है कि हमने थाने जिले की 4 सीट जिता के बहन जी आपको जन्मदिन का गिफ्ट दिया है। यह मैसेज दिल्ली में आपको भेजना है। ये अपील करते हुए हमारे जो आयोजक साथी हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा, पार्टी के लोग हमारे इधर जो आ जाए इधर, आप लोगों की भी जिम्मेवारी तो होती है कि इन लोगों के साथ लग के जो संगठन के लोग बूथों पे बैठाने का काम, वोट डलवाने का काम, सबसे पहले वोटर को निकालने का काम हमारे पार्टी संगठन के लोग भी रात दिन मेहनत करके इनको जिताने का काम करेंगे। और हमारे एक मुस्लिम भाई थे, बड़ी अच्छी उनकी बात तो तारीफ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ क्या इधर ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इनकी बातों में बड़ा दम था।
तो ऐसे में मैं ये चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी है ये चारों लोगों को जिताएं और 15 के बाद 16 को रिजल्ट आने के बाद हम चाहेंगे जब दोबारा हमारा महाराष्ट्र का दौरा लगे तो हम आपसे भी मिलें, डिस्कस करें, आगे प्लान करें और अपने चारों लोगों को जिता के आप लोग ये अब तो सब प्रभाग बोलते हैं, प्रभाग नंबर 15 में इन चारों लोगों को जिताएंगे। इस उम्मीद के साथ, इस आशा भरी उम्मीद के साथ और ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को मैं ये मुबारकबाद देते हुए, आज ही मैं मुबारकबाद दे दूँ क्या का हाल चाल बा? ठीक बा ना? उत्तर भारत थोड़ा सा हाल चाल ठीक बा। उत्तर भारत का आप लोग हम उत्तर भारत का है। आजमगढ़ तो बाहर है बाकुल, तो वहाँ से आए के अगर यहाँ भी आप लोग अपन जलवा दिखा दी हैं, अगर वहाँ से आके यहाँ भी अपन जलवा दिखा के चारों को जिता ली हैं तो हम आपके बीच में जरूर आई एक दिन और आके हम कह कि भाई उत्तर भारतीय के अब मिठाई या लड्डू खिया वाला काम करब, ये भरोसा दिलाते हुए मैं और ज़्यादा आपका समय न लेते हुए फिर आशा भरी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों का जोश 15 तारीख को इतना दिखे कि 16 को रिजल्ट आने के बाद हम एक कार्यक्रम जरूर इनके स्वागत के लिए चारों लोगों के स्वागत का समारोह रखेंगे। उस स्वागत के समारोह में हम देश के चाहे जिस कोने में रहेंगे, थाने जिले में आएंगे, हम भी मिठाई खाएंगे और आपको भी मिठाई खिलाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांशीराम, जय मायावती।